मेरा नाम रश्मि है। मेरी शादी एक बहुत अच्छे और सुसंस्कृत घर में हुई थी। मेरे पति सौरभ लाखों में एक इंसान थे, बहुत प्यार करने वाले, समझदार और जिम्मेदार। हमारे 2 बच्चे हैं, बेटी आर्या 14 साल की और बेटा विवान 10 साल का। हमारी एक कपड़ों की दुकान थी और बिजनेस भी खूब चलता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। प्यार की तो बात ही मत पूछिए। मुझे हर खुशी मिली थी। मैं अक्सर सोचा करती, क्या वाकई इतनी खुश नसीब हूँ मैं। पर एक दिन मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। एक शाम सौरभ आए और बोले, रश्मि, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ कहो ना। उन्होंने सीधी नज़रों से मेरी आंखों में देखकर कहा, मुझे किसी और से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उस पल मेरी दुनिया थम गई। मैंने हंसते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, नहीं रश्मि, मैं सीरियस हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे लिए ये किसी भयानक सपने जैसा था। मैंने रोते हुए कहा, क्या इतने सालों का रिश्ता तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? वो बोले, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अब उसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें और बच्चों को छोड़ नहीं रहा हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मुझे मेरा घर चाहिए, मेरी इज्जत चाहिए, मेरा परिवार चाहिए। फिर एक दिन वो लड़की हमारे घर आई। नाम था दिव्या। 26 साल की, खूबसूरत, आत्मविश्वासी। मेरे पति ने कहा, जब मैं बाहर बिजनेस के लिए गया था तब मुलाकात हुई और कब दिल दे बैठे पता ही नहीं चला। मैं चुप थी, टूटी हुई पर शांत। पर वो शांतियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकती। अब दिव्या रोज़ घर आने लगी। मेरे पति अब बच्चों से भी बात नहीं करते थे। मेरे बच्चे हर दिन टूटते जा रहे थे। मेरी 14 साल की बेटी तक समझने लगी थी कि क्या हो रहा है। फिर एक दिन ऐसा हुआ जो हद से बाहर था। दिव्या हमारे घर में बैठी थी। सौरभ ने आर्या से पानी मंगवाया। पानी ले जाते समय गलती से आर्या के हाथ से गिलास गिर गया और पानी दिव्या पर गिर गया। सौरभ ने गुस्से में उठकर अपनी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश की। मैंने फौरन बीच में आकर उनका हाथ पकड़ लिया। बस, अब और नहीं। तुमने हक खो दिया है इस घर के। जब तुमने किसी और को दिल में जगह दी थी, मैंने उसी समय अपना और अपने बच्चों का सामान बांधा और मायके चली गई। कुछ दिन बाद उनका फ़ोन आया, मैं अभी भी तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी उठाऊंगा, जो ज़रूरत हो बताना, पैसे भेज दूंगा। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं चाहिए। मैंने अपने आत्मसम्मान से अपने बच्चों के लिए अपनी पहचान खुद बनानी शुरू की। मैंने अपने घर से ही कपड़ों का छोटा सा काम शुरू किया। मैंने खुद माल खरीदा, खुद कस्टमर बनाए, मेहनत की और धीरे धीरे काम चल निकला। कुछ महीने बीते। फिर एक दिन काम के सिलसिले में मैं एक शहर गई, वही शहर जहाँ से सौरभ अक्सर माल लाते थे। वहाँ एक दुकान में मुझे दिव्या दिखी, किसी और लड़के के साथ, हाथों में हाथ डाले। मैं हैरान रह गई। मैंने उनका पीछा किया और देखा कि वो एक रेस्टोरेंट में साथ बैठे हैं। मैं चुपचाप गई और सामने जाकर बैठ गई। दिव्या मुझे देखकर घबरा गई। मैंने कहा, अब किससे प्यार है तुम्हें? ये भी शादीशुदा है क्या? दिव्या की आंखें भर आई। उसने कहा, दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैं और सौरभ जी कभी एक रिश्ते में नहीं थे। मैं चौंकी। क्या मतलब? उसने कहा, आपके पति बीमार हैं, बहुत सीरियस बीमारी है उन्हें, और वो चाहते थे कि जब वो दुनिया से जाए तो आप और आपके बच्चे टूटे नहीं। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये नाटक करूं ताकि आप उनसे नफरत करके उन्हें छोड़ सके। मेरे कानों में जैसे बम फट गया हो। मैं बिना एक पल गवाए सीधे उनके शहर और फिर अस्पताल पहुंची। आईसीयू में भर्ती थे, बहुत कमज़ोर। मैंने हाथ पकड़कर कहा, सौरभ, ये सब क्यों किया? उन्होंने आंखें खोली।
बहुत धीमे बोले, ताकि तुम मुझसे नफरत करके मुझे छोड़ दो। जब मैं चला जाऊं तो तुम्हें दुख ना हो। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हम साथ लड़ते, तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ते, तुम्हारे लिए मौत से लड़ते सौरभ। मैंने बच्चों को बुलाया। अब हम तीनों हर दिन उनके साथ रहते हैं। मैं उनके हर पल को प्यार से जीना चाहती हूँ। उनका इलाज चल रहा है। मैं डॉक्टरों से हर उम्मीद बांधे बैठी हूँ। ये कहानी एक धोखे की नहीं है, एक त्याग की कहानी है। सौरभ ने प्यार में एक नई मिसाल दी। कभी कभी कोई आपको छोड़ता नहीं, बल्कि खुद को दूर करता है, ताकि आप जिंदा रह सको। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल SP स्टोरी टेलिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।